रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? REDOX। रेडॉक्स में जो RED है इसका मतलब होता है रिडक्शन, देखिएगा ध्यान से, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ओके, रेडॉक्स अपक्रिया में जो RED है उसका मतलब होता है रिडक्शन, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अब इसमें दो वर्ड है, रिडक्शन मतलब उपचयन और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीकरण क्या होता है? धातुएं जो होती हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब, Mg या Na, Mg के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे करके Mg2+ बना लेता है कि नहीं, और Na के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन दे करके Na+ बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस हो रहा ना इलेक्ट्रॉन का। जैसे Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे ना। Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन देखिए फिर से, ये Mg है और ये Mg2+ है। ठीक है, देखिए Mg में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 12। 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन होंगे। यस सर। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा वाला निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए। सभी परमाणु, सभी तत्व अंततो गत्वा अस्थायित्व की प्राप्ति करना चाहते हैं कि नहीं? एटम या मॉलिक्यूल या एलिमेंट रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? ताकि वो अस्थायी हो जाए। सर सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। सबसे बाहरी कक्ष में, हाँ, दैट इज आल्सो राइट आंसर। तो सर ये इसके बाद अस्थायित्व जो की प्राप्ति तभी होती है जब बाहरी कक्षा पूर्ण होती है। ठीक, हाँ, अब इसको क्या है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ये कर नहीं सकता था, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। और तो ये क्या करता है कि ये दाता बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और कहता है कि अब मेरे बाहरी कक्षा जो है वो दूसरी कक्षा रह गई और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 2 और 8 और 2, इसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, और इसका होगा 2 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ठीक है, यस। यानी अगर Mg से Mg2+ बना है तो इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन खोया है Mg ने, तब ये जाकर के Mg2+ बनाया है। यस सर। जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है, यस सर। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो, मतलब इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, लॉस कर दिया, उसको क्या कहेंगे? उस ऑक्सीकरण। उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, Mg प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं MgO। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यस सर। Mg प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यस सर। अब इसमें Mg की ऊपर कोई चार्ज है यहाँ पे? नो सर। लेकिन आप बताइए MgO में Mg पे कितना चार्ज होगा? अगर MgO को आयनिक अवस्था में तोड़ें तो MgO में Mg पे कितना चार्ज होगा? +2। यस सर। ऑक्सीजन पे -2। -2। अब ध्यान से देखिए, Mg पे इधर कोई चार्ज नहीं था और इधर Mg पे +2 हो गया। ठीक है, अभिकारक साइड में Mg पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल था, और उत्पाद साइड में Mg पे क्या हो गया, +2 हो गया। तो Mg 0 से +2 गया, यानी Mg का अगर हम
हाफ रिएक्शन लिखें तो Mg ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा और Mg2+ बनाया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या गेन? लॉस हुआ। तो इस अपक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। और ये ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना है? -2। -2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन पे 0 था और इधर ऑक्सीजन पे -2 हो गया, यानी ऑक्सीजन ने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, यस सर। तभी तो ऑक्सीजन पे -2 हुआ। कैसे Yes, sir. हुआ दिखाते हैं, ये देखिए, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 2,6। अब ये हो गया अस्थाई ऑक्सीजन, जिसमें बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास था जिसमें 0 चार्ज थे, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, 2 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अस्थायित्व के लिए बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन -2 अगर बात करें क्या होगा, तो 2,8 होगा, यानी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हैं, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 8 थे कि नहीं थे? यस सर। तो यहाँ पे 8 से 10 हो गया ना, यस सर। और उधर क्या हो रहा था, 12 से 10 हो रहा था। यस सर। 12 से 10 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 से 10 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस सर। तो जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दिस इज द गेन, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, यानी उपचयन अपक्रिया। ये पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बन गई। ऑक्सीकरण अपक्रिया जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि लॉस होगा कि गेन होगा, आप केवल और केवल Mg और ऑक्सीजन को उठा के देख लीजिएगा। Mg मतलब 12 से 10 पे आ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और धातुओं का ऑक्सीकरण होता है, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। धातु है Mg का 12 से 10 हो गया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां क्या होगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सी अपक्रिया, ऑक्सीकरण। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब एक अपक्रिया में अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा तो कहीं गेन भी हो रहा होगा। तो यानी अगर एक रिएक्शन है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एक एलिमेंट के साथ, तो दूसरे के साथ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्रिया को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है। लॉस हो रहा है ऑक्सीडेशन, गेन हो रहा है रिडक्शन। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण नंबर क्या होता है, ऑक्सीकरण नंबर बढ़ता कैसे है, ये क्या होता है। पहली बात तो ऑक्सीकरण नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ठीक है। अब आप बताइए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, सोडियम की 1 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, ऐसे लिथियम की 1 होती है, एल्युमिनियम की 3 होती है। तब ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। ऑक्सीजन की 2 संयोजकता होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है, सर ले सकता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा ना, क्योंकि उसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 करने हैं, तो उसको चाहिए, वो दे नहीं पाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यस सर। ठीक है। ओके। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेने वाला क्या होता है, रेडी होता है, संयोजकता 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम वही होगा, बस क्या होगा, उसके आगे चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया उसका, -2, ठीक है। यस सर। कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, वो दे भी सकता है और ले भी सकता है, क्योंकि 4 से 8 भी करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, 4 लेना ही पड़ेगा, और 4 से 0 करने में भी कोई दिक्कत नहीं, 4 देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे +-4 होगा, वो यौगिक के हिसाब से डिपेंड करेगा कि किस यौगिक में ये प्लस में है और किस यौगिक में ये माइनस में है, ठीक है। यस सर।
सोडियम, सोडियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, यस सर। लेना आसान रहेगा, यस सर। इसमें +1 आएगा, ठीक है। संयोजकता जो भी है उसकी, उसी में प्लस माइनस होता है, ठीक है। यस सर। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो प्लस, ठीक है। यस सर, तो +-1। हाँ, H का +-1, ठीक, क्योंकि H एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता दे भी है। सकता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन केवल और केवल दे सकता है, ले नहीं सकता, तो सोडियम की संयोजकता +1, ठीक। लिथियम का भी सेम हाल है जो सोडियम का है, ये भी क्या करेगा, +1, एक इलेक्ट्रॉन केवल दे सकता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रॉन दे करके हीलियम के अस्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, अभी हमने मैग्नीशियम की बात की थी, मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, संयोजकता 2, ऑक्सीडेशन नंबर +2, ठीक। यस सर। क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, 17 परमाणु क्रमांक होता है कि नहीं होता है, यस सर। 7 इलेक्ट्रॉन, उसको एक चाहिए आर्गन जैसा अस्थायित्व विन्यास प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या करेगा, इसकी संयोजकता 1 होती है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्योंकि इसको एक चाहिए, वो एक ले लेगा, तो इसके लिए यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। यस सर। उसी तरह से आयरन, आयरन के पास 2 संयोजकता होती है, 2 की भी होती है और 3 की भी होती है, इसलिए इस पे +2 और +3, ये धातु है, धातुओं की संयोजकताएं जो होती हैं उनमें प्लस चिन्ह लगा करके उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। धातुओं में ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ऑक्सीकरण संख्या धातुओं की क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं। ऑक्सीकरण संख्या मैंने बताया, मैग्नीशियम की कितनी ऑक्सीकरण संख्या है, 2 है, यस क्योंकि धातु है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, Mg+O2 gives MgO, ठीक है। यस सर। 3 रूप में लिखेंगे इसको हम, Mg0+O2 0 gives out MgO +2 -2, ठीक। Mg को उठाएंगे 0, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, Mg2+ बनाया। ऑक्सीजन को उठाएंगे 0, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ऑक्सीजन पॉजिटिव बनाया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें Mg 0 से कहां जा रहा है, 0 से कहां पहुंचा, +2 +2, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है क्या, सर, दे रहा। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है ना, यस सर। 0 से 2 हो गई, यस सर, बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब कौन सी अपक्रिया, पहली बात तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन सी अपक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। एक चीज तो समझ में आ गई आपको, अगर वो ऑक्सीकरण अपक्रिया है, दूसरी पहचान क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई है, 0 से कितनी हो गई, +2, ठीक। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ठीक है। यहाँ Yes. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 0 से कितना हो गया, सर -2। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई या कमी, कमी। कमी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीकरण संख्या में कमी, कौन सी अपक्रिया, रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में, आप एक याद रखिएगा, उसका अपोजिट दूसरा होता है। अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया याद है आपको, रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। कमी। अब ये पर्टिकुलर एक अभिक्रिया जो है, इसको ध्यान से देखिए, ये अभिक्रिया केवल और केवल ऑक्सीकरण को बताती है कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे केवल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, किसी चीज का गेन नहीं हो रहा है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया को क्या कह रहे हैं, रिडक्शन अभिक्रिया।
उपचयन अपक्रिया, ठीक है, ऑक्सीकरण और उपचयन। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों आधी आधी अपक्रियाएं हैं ना, क्योंकि पूरी अपक्रिया तो यहाँ पे लिखी हुई है, यस सर। तो इनको कहते हैं हाफ रिएक्शंस। ये दोनों क्या है, हाफ रिएक्शंस हैं, अलग अलग आधी आधी अपक्रियाएं हैं, और पूरी अपक्रिया ऊपर है। यहाँ पे इसको ऑक्सीकरण अपक्रिया कहेंगे और इसको रिडक्शन अपक्रिया कहेंगे, उपचयन अपक्रिया। लेकिन इसको क्या कहेंगे, दोनों हो रहा जहाँ पे रिडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। ऑक्सीकरण उपचयन अलग अलग, हाफ हाफ रिएक्शन, हाफ हाफ मिलकर के फुल रिएक्शन, फुल रिएक्शन का नाम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यस सर। यहाँ पे लॉस भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है। अब इतना पूरा प्रक्रिया हमेशा हर रिएक्शन में आप अप्लाई नहीं करने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 से +2 हो गया, 0 से -2 हो गया। ध्यान दीजिए, Mg 0 से +2 हो गया, Mg का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई। ऑक्सीजन 0 से -2 हो गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना। यस सर। अब आप ये बताइए, Mg + O2 gives out MgO। ध्यान दीजिएगा, अगर Mg की प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन देने की, तो Mg का क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकरण हो गया इसका, यही तो हुआ। Mg क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकरण अपक्रिया है ये। यस सर। मजबूर किसने किया इसको ऐसा करने के लिए, ऐसा ये क्यों किया, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने मजबूर कर दिया ना इसको यस सर। ऐसा करने के लिए। तो ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट ही तो काम करवाएगा। यस सर। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराएगा काम अगर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन है, O2। O2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण तो Mg का हो रहा है, लेकिन उसका एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसका वो है O2। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन ने इसको मजबूर किया कि आप अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। समझ में आया आपको बात? यस सर। क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, यानी इसने मजबूर किया Mg को कि आप ऑक्सीडाइज हो तभी मेरा रिडक्शन होगा, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीजन है। उसी तरह से ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो इसको किसने मजबूर किया, मैग्नीशियम ने, कि आप रिड्यूस हो। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीजन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, इसको किसने मजबूर किया कि तुम रिड्यूस हो जाओ, Mg, ठीक। तो जो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका उपचयन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये भी समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। यानी ये जो है ये तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और Mg आपका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।